राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी कि श्रीमद् भगवद गीता जी के निरंतर अध्ययन करते रहने से मैंने अपने जीवन में क्या बदलाव देखे। पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो यही कि भगवान के हमेशा हमारे साथ होने की अनुभूति हमें होती है जब हम निरंतर सत्संग या भगवान के कहे गए वचनों को पढ़ते हैं। और दूसरा, हमें अपने उद्देश्य के प्रति और भी ज़्यादा स्पष्टता मिलती है। हमारा मानव जीवन अलग है। हम यहाँ भोगों में लिप्त रहकर अपनी एक निर्धारित उम्र काटने के लिए नहीं आए। हमारा उद्देश्य भगवान है। हमारी यात्रा उन्हीं तक की है। इसीलिए बीच में आने वाले किसी भी पड़ाव पर ठहर मत जाओ, उसे ही अपना लक्ष्य मत बना लो। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण मैंने सुना था कि जैसे एक पानी की बूंद समुद्र से निकल के भाप बन जाती है और वापस समुद्र में मिलकर ही ठहरती है, बिल्कुल इसी प्रकार जीव भगवान से ही निकला है और अंततः भगवान में जाकर ही हमें विश्राम मिलेगा। इसीलिए इस माया जगत में कहीं पर भी फंसने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे गुरुजन कहते हैं कि यहाँ सब कुछ झूठ है, तो इस झूठी दुनिया में कुछ भी सच मान लो और उसे ही अपनी वास्तविकता समझकर उसमें लगे रहो, ये एक बड़ी मूर्खता है। हमारे महाराज जी एक चौपाई कई कई बार हमें बता चुके हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हरि भजन सत जगत सब सपना। यहाँ पर कुछ सत्य है ही नहीं तो आप किन चीज़ों में फंसे हो। हमारा वास्तविक उद्देश्य भगवान है, उन तक जाना ही हमारा परम लक्ष्य है और इसीलिए हमें ये मानव जीवन मिला है। बाकी और किसी भी योनि में आप इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अन्य सभी योनियों में प्रकृति द्वारा जो गुण आपको दिए जाएंगे, आपको उन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा और जैसी गति आपकी बना दी जाएगी उसी में आपको रहना पड़ेगा। केवल और केवल हमारा ये दुर्लभ मनुष्य जीवन ही है जिसमें हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त नियमों और गुणों के विरोध में जाकर अपने इस जीवन को बदलकर भोगों से हटाकर भगवान में लगा सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्ययन से और निरंतर गुरुजनों की वाणी सुनकर हमें अपने वास्तविक उद्देश्य का पता चलता है, परंतु जैसा हमारे गुरुजन कहते हैं कि ये दुनिया नहीं पागल खाना है, यहाँ नाना प्रकार के पागल आपको मिल जाएंगे। और इसी प्रकार जैसे हम किसी से पूछते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, तो वो कुछ भी उल्टे सीधे जवाब देते हैं। ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना, अपनी भाई या बहन की शादी कराना या अपने बच्चों के ब्याह करवाना या फिर घर बनाना, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा। वास्तव में उन्हें भी पता है कि ये सब तो क्षणभंगुर है। किसी की शादी कराना ये हमारा उद्देश्य कैसे हो सकता है? ना उस व्यक्ति का जीवन हमारे हाथ में है, ना उसकी शादी आगे होगी नहीं होगी, चलेगी नहीं चलेगी, इसका हमें कुछ पता है। हम कैसे ऐसा सोच सकते हैं? इन सब बातों को सोच के हंसी आती है,
परंतु अगर इसे गंभीरता से समझें तो ये सभी अज्ञानता से उत्पन्न भ्रम है जो हमें इस माया जगत में फंसाए रखता है। इस पर भगवान ने खुद कहा है कि भगवान की माया इतनी प्रचंड है कि कोई भी व्यक्ति उस माया जगत से बाहर निकलने की सोचता ही नहीं है, भले ही उसे कितने ही दुख मिले, परंतु भोगों में ऐसी आसक्ति हो जाती है कि कोई उन भोगों को छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। ऐसे अंधकार में जब हमें हमारे ऊपर गुरु कृपा होती है, तब हमें ज्ञान के प्रकाश से वास्तविकता का समझ आता है, वास्तविकता समझ आती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ भी उल्टे सीधे काम करके बेमतलब के मकसद बना के अपने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को बर्बाद मत करो। हम इस संसार के नहीं तो इस संसार से हमारा कैसा संबंध, यहाँ के लोग हमारे संबंधी कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये शरीर जरूर उनसे मिला है, शरीर का संबंध हो सकता है, परंतु हम शरीर नहीं आत्मा है और हमारा संबंध केवल परमात्मा से है। इसीलिए यहाँ अपने शरीर से संबंधित लोगों में मत उलझो। ये आपके वास्तविक संबंधी नहीं हैं। ना आप इस संसार के हो, ना इस संसार के लोग आपके हैं। हमारा संबंध केवल भगवान से है और इसीलिए हमारा उद्देश्य भी केवल भगवान है। दोस्तों, इस तरह की स्पष्टता आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्ययन करने से ही मिलती है। और जैसा मैंने कहा कि जब हमें नहीं पता होता, तब पहले मैं भी यही सोचती थी कि यही उद्देश्य है जीवन का, शादी करो, पैसा कमाओ, बच्चे पैदा करो और मर जाओ। परंतु ये तो जानवर भी कर रहे हैं, फिर आपने अलग क्या किया? ये काम गलत नहीं है। गृहस्थ जीवन में जाना कोई गलत बात नहीं है, परंतु उसे अपना लक्ष्य बना लेना वो सरासर पाप है, क्योंकि हमें मानव शरीर मिला है। इसीलिए भगवान के अलावा हम और किसी को भी अपना उद्देश्य नहीं बना सकते। आप गृहस्थी में जाओ या ना जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मन केवल भगवान में लगना चाहिए, बस यही हमारा मूल है। इस तरह से जब आपको आपके उद्देश्य की स्पष्टता होती है, तब आप बहुत ही ज़्यादा शांत महसूस करते हो। जैसे इसका बहुत सुंदर उदाहरण हमारे महाराज जी ने दिया था कि आप जिनका चिंतन करते हो वैसे ही हो जाते हो। जैसा आप चिंतन करो, आंवला, इमली, कच्चा आम यहाँ पर कहीं नहीं है, परंतु आपने चिंतन किया, इसीलिए उसका स्वाद आ गया। बिल्कुल इसी प्रकार जब आप इस भ्रष्ट और कुंद बुद्धि संसार और यहाँ के लोगों का चिंतन करते हैं, तो आपको घाव और सदमे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इसीलिए अगर आपको वास्तविक शांति का अनुभव करना है तो भगवान का चिंतन कीजिए, उनके स्मरण में रहिए और इस प्रकार आप देखोगे
आपको ऐसी अलौकिक शांति का अनुभव होगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये कुछ बातें थीं जो मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी के निरंतर अध्ययन करते रहने से समझी और अनुभव की। आगे की वीडियोज़ में मेरे जीवन में और क्या बड़े परिवर्तन मैंने देखे, इस बारे में ज़रूर वीडियोज़ बनाऊंगी। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।